सारे उलमाए किराम को आपने सुना है, थोड़ी देर हमको बर्दाश्त कर लीजिए, इसलिए कि दिन भर का सफ़र है और वक्त ज़्यादा हो गया, अभी तक खाना नहीं खाया, अब सहरी खाएंगे। अब मेरी आदत है कि बयान के बाद ही खाना खाते हैं, उससे पहले खाना खाते नहीं। वक्त ज़्यादा हो गया है, 20 से 25 मिनट में इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। बस एक टू रिक्वेस्ट करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, बोलबो मानबेन तो गुस्ताखी माफ़ हो, बेअदबी है। ये जितने लोग बैठे हैं थोड़ा अगर खड़े हो जाते तो बड़ा अच्छा रहता। थोड़ा बाबू खड़े हो जाओ, पीछे वाले थोड़ा सा खड़ा हो, तो जो सोया वो उसको भी उठा दो, थोड़ा सा खड़ा हो जाओ भाई, खड़े हो जा, थोड़ा सा खड़ा होइए ना, हम बता रहे हैं ना क्या करना है। अब मैंने पहले ही माफ़ी मांग लिया है, ये बेअदबी है भाई। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो ए बाबू जो लोग खड़े हैं, ए बाबू हेजा बैठो ना, बैठ जाइए। बस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। हम समझ रहे हैं आँखों में नींद है, काफ़ी देर बैठे बैठे थक गए होंगे आप लोग। ए बाबू बैठो ना। अच्छा, मीडिया वालों से गुजारिश भाई, मीडिया वालों से मिनट में हजरत अपनी गुफ्तगू खत्म कर देंगे, तो सुन लीजिए। बहुत दूर से मेहमान आए हैं, उनको सुन लीजिए मोहब्बत से। मीडिया वालों से गुजारिश है कि आप भी बैठ जाइए भाई। देखिए, हर चीज़ का आदाब है, खाने का आदाब है। बैठकर खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ। तो मुंह से खाओ, कहाँ से खाएगा आदमी? अरे मुँह से नहीं खाएगा कोई, बोलेगा नहीं हम मुंह से नहीं खाएंगे, कान से खाएंगे, अच्छा लगेगा? तो ये महफिल है, बड़ा पाक महफिल है, मजलिस है, तो कोई बात आप सुनिएगा तो न बैठ के ना सुनिएगा। अरे अल्लाह ने खड़े होने के लिए पाँव दिया है, तो बैठने के लिए भी तो कुछ दिया है। बैठने के लिए कुछ दिया है? नहीं दिया है? ये देखिए, असली जलसा सुनने वाला अभी आया है, पैंट का पॉकेट में हाथ ढुका के आ रहा है। बैठ बेटा बैठ। ए बाबू, ए मोबाइल बैठ। ये मोबाइल तो बड़ा तबाह करके रखा है। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल लिया, बकरी बेच दिया, मोबाइल लिया, और उसका मोबाइल बाथरूम में लगता था, टावर वहीं पकड़ता था, घर में टावर नहीं पकड़ता था। तो जब भी बात करना हो तो बाथरूम में घुस जाता था वो। तौबा तौबा। मुख्तसर सा वक्त है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक दो शेर सुना दें भाई, सुनेंगे? रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन
मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, ये रात का आखिरी हिस्सा है। उलमा फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में बंदा जब अपनी रब की बारगाह में लौ लगाता है, जब अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। एक बुढ़िया का इंतकाल हो गया, ये वो कोमा में, बुढ़िया कोमा में चली गई। अच्छा, कोमा में आदमी जाता है तो कोमा में जाने के बाद आदमी मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है, उसकी सांसें चलती है लेकिन आदमी को एहसास नहीं होता है कि ये जिंदा है। कोमा जाने ना भाई, कोमा जानते हैं ना, आदमी कोमा में चला गया, होश नहीं है। बुढ़िया कोमा में चली गई, बुढ़वा समझा बुढ़िया गई, पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया मेरी बुढ़िया मर गई। ए बाबू बैठना, मेरी बुढ़िया मर गई। लोग जमा हुए, कोई कब्र बनाने चला गया, कोई कफन लाने चला गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजे की नमाज पढ़ी और लोग जनाजा कंधे पे उठाया। शाम हो गई, रात हो गई, अब वो जनाजा लेके जा रहे थे लोग कब्रिस्तान। रास्ता छोटा था, लोग अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। वो बिजली के खंभा में जनाजा टकरा गया, टकराना था, बुढ़िया उठ के बैठ गई। बताइए, आदमी खड़ा रहेगा जो जनाजा लेके जा रहा है, और कोई जनाजा अगर उठ के बैठ जाए तो आदमी टिकेगा वहाँ? 80 की स्पीड से भागा सब। बोलो बाप रे बाप, ये जिन्नात चिकेगी हो, ये बुढ़िया उठी के बैठी लज गए। हाँ, बुढ़वा बेचारे लेके आए, बड़े खुशी का इजहार किया कि बुढ़िया मेरी जिंदा हो गई। कुछ महीनों के बाद बुढ़िया फिर मर गई, हकीकत में मर गई, इंतकाल की बेचारी, कोमा में नहीं गई, हकीकत में मर गई। फिर लोग जमा हुए, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पढ़ा। अब भाई जनाजे में जाते हैं लोग तो कलमा पढ़ते हैं ना, कोई कलमा तैयबा पढ़ता है, कोई शहादत पढ़ते हैं, कोई दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता। ये बुढ़वा जनाजे के आगे था, सबको बोल रहा था भैया खंभा बचा के, खंभा बचा के, खंभा बचा के, कैसा ना फिट होकर लग जाए फिर बुढ़िया उठ के बैठ जाए। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। ये कासिमुल उलूम, कासिमुल उलूम पब्लिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने मेरे भाई, मैं सलाम करता हूँ इन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके बच्चों को, वो यूं कह लीजिए कि ये पत्थर को तराश कर ये हीरा बना रहे हैं। एक जेंटलमैन था, एकदम जेंटलमैन, जानते हैं ना, यहाँ बहुत सारा जेंटलमैन बैठा हुआ है। हाँ, टी शर्ट पैंट खड़ा होकर पेशाब करता है, इसको बोलते हैं जेंटलमैन। शूट बूट में कोट पैंट पहन के मेहमानी गया ससुराल। एक बुढ़िया ना, उसका बेटा परदेश में रहता था, ये खत आया था एक जगह। पहले ज़माने में, अभी तो मोबाइल है ना, अभी वायरलेस है, मोबाइल है, पहले ज़माने में मोबाइल नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे बनारस में, आगरे में, लखनऊ में, तो खत जाता था, खत लिखते थे, खत जाता था, खत पाते थे हम लोग। तो मदरसा इस्लामी इरफानी महब्बत में वो काकोरी नदवे की शाख में जब थे, तो वहाँ का पोस्ट ऑफिस काकोरी में था, यानी 4 किलोमीटर पैदल जाते थे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस मास्टर्स को पूछते थे कि कोई खत आया है मेरे नाम से,
बच्चे लोग हम लोग पूछते थे कि जिनका कि मेरे नाम से कोई ख़त आया है, तो किसी का ख़त आता तो ख़त दे देते, नहीं आता तो बोलते नहीं अभी तक कोई ख़त नहीं आया। पैसा मनी ऑर्डर से जाता था, 200 रुपया 100 रुपया उस वक्त जाता था। 2 महीना 3 महीना का खर्च 100 रुपया 200 रुपया हुआ करता था। अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है, अल्लाह अकबर कबीरा। व्हाट्सएप पे बात कर लो, फेसबुक से मैसेज दे दो और इंस्टाग्राम से मैसेज दे दो। एक बुढ़िया खत लेके दौड़ी, देखा लड़का सूट बूट में है, पढ़ा लिखा लड़का होगा। बेटा बोला कि बेटा ये खत मेरा पढ़ दो जरा सा, क्या लिखा है। ये लड़का खत को खोला और खोल के देखने लगा, देखते देखते रोना शुरू कर दिया, सारों कतार रोने लगा। बुढ़िया घबराई कि लगता मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़िया रोने लगी। अब वो बुढ़िया के साथ बुढ़िया की बेटी आई, वो रोने लगी। अब वो पड़ोसी जो जमा हो गए सब रोने लगा, सब रो रहा। तो सब पूछा कि भाई इसमें लिखा क्या है? बेटा बीमार हो गया कि मर गया, तुम रो कह रहे हो? तो नौजवान वो अपने आंसू को पोंछा, बोला अरे आप लोग मत रोइए। बोला फिर तुम कह रो रहे हो? खत में क्या लिखा? बोला खत में सब खैरियत लिखा है, लड़का आपका बहुत अच्छा है, वो पैसा भेजा है, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? तो नौजवान बोला रो इसलिए रहे हैं कि हमें पढ़ने नहीं आता, हमें पढ़ना नहीं आता, इसलिए रो रहा हूं कि काश उस वक्त बचपने में पढ़ लेते, लिख लेते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। इसलिए मैं अफसोस से मैं रो रहा हूं कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो इस खत को पढ़कर आपको सुना देता।